हमारा टॉपिक है कि जो रूट के जोड़ होते हैं, रूट के एडिशन होते हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा है √3 + √3। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले गौर करेंगे रूट के अंदर कौन सी डिजिट है, हम उस पर गौर करेंगे। यहाँ पर देखो रूट के अंदर 3 है, यहाँ पर भी रूट के अंदर 3 है, मतलब दोनों जगह पर वैल्यू बराबर है, रूट के अंदर की जो वैल्यू है वो बराबर है। इसके आगे कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पर हम 1 मान लेते हैं, यहाँ पर भी 1 मान लेते हैं, तो 1 हो गया कितना, 2 √3। कुछ नहीं लिखा है तो वहाँ पर हम 1 मान लेते हैं। देखो एक रूट ये हो गया, ये दूसरा रूट ये हो गया, एक रूट कितने हो गए, 2 √3। जो अगर रूट के अंदर वैल्यू बराबर है, रूट के अंदर वैल्यू एक जैसी है, तो उसको हम इस तरीके से जोड़ते हैं। जैसे आप लोग x y वाली वैल्यू जोड़ते हैं ना, जैसे लिखा हो x + x = कितना लिख देते हैं, 2x, y + y = कितना लिख देते हैं, 2y। वही कंडीशन है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। उसी तरीके से यहाँ पर रूट के अंदर की वैल्यू 3 है, यहाँ पर भी रूट के अंदर की वैल्यू 3 है, तो हम उन दोनों को आसानी से जोड़कर 2 √3 लिख देंगे। इसको सपोज दैट मान लीजिए तुम x लिखा हुआ है इस तरीके से, ठीक। अब इसमें आइए, यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर पहले गौर करेंगे, रूट के अंदर की वैल्यू को हम पता लगाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर लिखा है √5, यहाँ पर भी लिखा है √5 नंबर, यहाँ पर लिखा है 2, यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम कितना मान लेते हैं, 5। तो हम क्या करेंगे, 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है रूट के अंदर, तो यहाँ पर है 2, यहाँ पर कुछ नहीं है, हो गया 1, 2 और 1 3 हो गया। उसके बाद रूट लगाकर 5 लिख देंगे, ठीक है। कॉमन जैसे लेते हैं ना, अगर इसको हम दूसरी तरीके से लगाने की कोशिश करेंगे तो हम √5 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर √5 कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा 1, यहाँ पर √5 चला जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, √5 एंड मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3। तो कुछ इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक। रूट जब बराबर हो, जब रूट के अंदर की वैल्यू बराबर हो, सेम हो। यहाँ पर आइए देखिए, यहाँ पर लिखा है √5 और यहाँ पर लिखा है √7, तो ये क्या आपस में जुड़ सकते हैं, ये आपस में नहीं जुड़ सकते। जब रूट के अंदर की वैल्यू डिफरेंट हो तो वो नहीं जुड़ सकते हैं, वो उसी तरीके से हम नोट कर देंगे। जैसे x + y है, तो इसको अगर आपको जोड़ना होता है तो क्या करते हैं, डायरेक्ट ही x + y ही लिख देते हैं, कुछ और तो इसमें कर नहीं सकते हैं। तो वही कंडीशन है कि जो इसका आंसर आएगा वो √5 + √7 ही आएगा। इसमें देखिए ये वाला क्वेश्चन, 2 √7 + 3 √7 + 4 √5। अब यहाँ पर हम गौर करेंगे कि जो ये पहला टर्म लिखा है उसमें 7 है रूट के अंदर, दूसरे में भी 7 है, लेकिन तीसरे में 5 है जो कि डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले जोड़ लेंगे। कैसे जोड़ेंगे, 2 और 3 हो जाएगा 5, और रूट की वैल्यू जो लिखी है उसको हम एक बार लिख देंगे 7। उसके बाद ये वाला नोट कर लेंगे 4 + 5। अब देखो, अब यहाँ पर है 7, यहाँ पर है 5 रूट के अंदर, तब ये नहीं जुड़ेंगे, तो इसका आंसर यही रहेगा।